नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और खबर आ रही है आईडीएफसी बैंक घोटाले से जुड़ी हुई। आईडीएफसी के बाद दो और बैंक जो इस मामले में संलिप्त थे, जिनमें एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको डी एम्पैनल कर दिया था और एक दूसरा बैंक जो था, उन दोनों तीन बैंक्स पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आई है। उन्होंने बैंक कोटक महिंद्रा बैंक का संबंध था मूल रूप से जो पंचकुला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला था उससे। तो उन पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है, वो जानकारी आपसे साझी करेंगे इस वीडियो में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी। जी जी नमस्कार सर, क्या पूरी जानकारी है दर्शकों के साथ साझी कीजिए ना प्लीज। जी। जैसे आपने बताया कि जो बैंक स्कैम सामने आया था उसमें सबसे बड़ा तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का था जो 645 करोड़ का बताया गया था उस वक्त पे, और 25 करोड़ का था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और बाद में जो सामने आया था कोटक महिंद्रा बैंक का, जो कि पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा था, लगभग 127 करोड़ या ऐसा कुछ अमाउंट था उनका। अब सब सरकार ने पीठ थपथपाई थी अपनी कि हमने सारा पैसा रिकवर कर लिया, पैसा जो है हमारे खाते में सारा आ गया। ये आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद ये सबसे पहली बार तो विधानसभा के अंदर ये अनाउंस किया था कि वो पैसा हमारे खाते में सब आ गया है। अब सबसे पहले 6 अप्रैल शायद तारीख है जब कोटक महिंद्रा बैंक अप्रोच करता है बॉम्बे हाई कोर्ट को, और वहां पे एक वो पिटीशन लगाते हैं कि हमसे इन्होंने जबरदस्ती करके कोर्सिव मीन्स का यूज करके, जो हरियाणा विजिलेंस एंड जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उन्होंने कोर्सिव मीन्स का यूज किया और हमारी 109 ब्रांचेस को पूरे दिन के लिए पुलिस वहां पे बिठा के बंद कर दिया, और हमारे हजारों की संख्या में जो कस्टमर्स हैं वो मारे मारे फिरे और उनको बहुत आर्थिक नुकसान हुआ जिसकी वजह से। और हमारे ऊपर प्रेशर बनाकर, पुलिस का दबाव बनाकर हमसे जबरदस्ती पैसे हमारे से वो जमा करवाए गए, जबकि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी। उन्हीं के अपने विभाग के लोग जो हैं वो मिलके ये गड़बड़ की गई थी। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको इंटरिम स्टे दे दिया। स्टे क्या दे दिया कि जो पैसा बैंक में, कोटक महिंद्रा ने ये बताया कोर्ट को कि जब हमने पैसा देने एग्री किया तब हमने ये शर्त लगाई कि इस पैसे को आप निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये पैसा हम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। जैसे ही आपका वसूल हो जाएगा पैसा, आप पुलिस आप अपना काम कर रहे हैं, जब वसूल हो जाएगा एक्यूज से तो ये हम अपना, हमारा पैसा है ये तो। मगर उसके बाद इन्होंने उसको निकालने की कोशिश की, मगर हमने, क्योंकि उसमें टेक्निकल मिस्टेक भी थी, जो वो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट भर के दिया, तो हमने उसको रोक दिया था। तो हम ये चाहते हैं कि ये पैसा ना निकालें। कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया था। अगली डेट उसकी 15 अप्रैल आई थी, उसके बाद 27 अप्रैल थी। 27 अप्रैल को हरियाणा की तरफ से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला की तरफ से एप्लीकेशन लगाई दी गई थी कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बॉम्बे के अंदर पटिशन डालने की इजाजत दी है वो गलत है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन सारा पंचकुला में हुआ है। तो जो भी उनको करना है वो हरियाणा की हाई कोर्ट में या हरियाणा की कोर्ट्स में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। ये उसका बात किसने जवाब बोली? अभी ये पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वकील की तरफ से कही गई है, एप्लीकेशन कहाँ लगाई कही गई गई है? कहाँ पर? है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अच्छा, ये यहाँ से देखो, पत्रकार गए मैं पहले बॉम्बे हाई क्लियर कोर्ट। कर दूं कि 6 तारीख को स्टे दे दिया गया था, जो कि आज तक भी कायम। उसकी अगली तारीख आई थी 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को इनकी तरफ से वकील पेश हुए थे पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जहां पे उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि
आपने जो कोटक महिंद्रा बैंक को बॉम्बे के अंदर ये केस चलाने की अनुमति दी है, लेटेंट वो पेटेंट गलत। के तहत जो है वो उसका रूल 12 के तहत ये वहां की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, आप जुरिस्डिक्शन इसकी पंचकुला बनाएगी। अब उसका जवाब अभी कोटक महिंद्रा को देना है, और उन्होंने डेट मांगी थी, जब अब 15 जून की डेट लगी हुई है उसके अंदर। ठीक है, तो तो इसमें ये मोटी बात इसमें जो समझ आई वो ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने ये बोला कि जी हमको जबरदस्ती, पहला तो हमारे 109 ब्रांचेज को सील कर दिया पूरे दिन के लिए। जी एक दूसरा, उस वजह से हमको फाइनेंशियल लॉसेज हुए, हमारे ग्राहकों को परेशानी हुई, एक बात। दूसरा, हमारे अफसरों को जबरदस्ती सरकार ने डिटेन कर लिया, बंधक बना लिया, या जो भी करके नहीं, उनसे ये जबरदस्ती पैसा डिटेन लिया। वाली बात उनकी तरफ से नहीं कही गई है, वो एयू वाले में आई है। इन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे ऊपर पुलिस का दबाव बनाया दबाव गया बनाया, हमारे दबाव अधिकारियों। बना के हाँ, हमसे पैसा ले लिया। साथ में ये भी बताया कि हमने, हालांकि बैंक की कोई गलती थी नहीं थी, हमें ये पता लग गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, और हमने उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी बिठा करके एक कर्मचारी को गिरफ्तार करवाया, और हमने हाँ, पुलिस को अप्रोच किया था एफआईआर लॉन्च करने पे, मगर हमारी कंप्लेंट पे कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब बैंक विक्टिम बनना चाह रहा था ना। हाँ जी। बैंक चाहता था कि हम लोग कंप्लेनेंट बन जाएं जी जी हमारे जी। साथ। नहीं, लेकिन इस बात को थोड़ा सा और क्लैरिफाई मैं करूंगा सर। मतलब ये है, बैंक ने आरोप लगाया, एयू बैंक ने, कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया पुलिस का या किसी भी तरीके से, और दबाव बना के, आवाज आ रही है सर, हमारे हाँ ऊपर जी। हाँ जी। दबाव बनाया गया और हमसे पैसा वसूल लिया गया जबरदस्ती। राइट। हाँ हाँ। ये कही ना सर बैंक ने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात कही है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, हाँ जी हाँ जी। और कोटक महिंद्रा ने ऐसा नहीं बोला कुछ भी। कोटक महिंद्रा ने ये कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने ये कहा है कि हमारे ऊपर पुलिस का प्रेशर बनाया गया। उन्होंने भी बोला प्रेशर बनाया गया। हाँ, पुलिस का प्रेशर बनाया गया। 109 ब्रांचेस को बंद रखा गया पूरा दिन, वहां पे पुलिस ठीक है, बिठा दी गई। हमारे कस्टमर्स को बहुत सफर करना पड़ा। हाँ ठीक है, वो करना पड़ा, वो मान लिया, लेकिन दबाव बना के पैसा ले लिया ये बात कही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ना। हाँ, दबाव बना के पैसा ले लिया, यही कहा। ये तो बहुत ही बड़ी बात है सर, हलफनामे में कह दी उन्होंने ये बात कोर्ट में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बड़ी बात हो गई है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी बड़ी बात कही है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अच्छा, और क्या बोला? उन्होंने अभी 28 मई या 29 मई को उनकी पिटीशन थी। उन्होंने भी प्रेसिडेंट के तौर पे कोटक महिंद्रा बैंक वाले केस को रेफर किया, कि इसी तरह के केस में, कोटक महिंद्रा वाले केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला भी दिया है, इंटरिम स्टे भी दिया है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 25 करोड़ थे, हमारे पास से वो 25 करोड़ रुपए एचपीजीसीएल जो है आपका पावर जनरेशन, वहां से एक जेन्युइन साइन किए हुए, ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन किए हुए चेक से वो पैसा निकला। सरकार ने हमें कहा कि वो तो पैसा गलत जगह चला गया और हमारे साइन नहीं थे। तो हमने कहा कि हम इसको एक बार चेक करवा लेते हैं, और हमने उसको एक फोरेंसिक वाले प्राइवेट हैं उनसे हमने उसको चेक करवाया। उसका नाम भी दिया वेरीफाई। उन्होंने, ट्रू ट्रू करके, जिसके अंदर ये आया कि जो साइन है वो ऑथराइज सिग्नेटरी से मैच करते हैं। फिर उन्होंने आगे ये भी लिखा कि वो ऑथराइज सिग्नेटरी बलवंत सिंह फाइनेंस ऑफिसर, अनफॉर्चुनेटली उसने वो छलांग लगा दी सेक्रेटरीट की थी। बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लिया। हाँ, मगर तो हमसे जबरदस्ती जी 25 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगा के 25,33,000 हमसे जमा करवा लिए गए, और वो पैसे निकलवा भी लिए उन्होंने फिर वहां से। ठीक है, ठीक है सर, मैं समझ गया, अब मेरी बात सुनिए सर। साथ में उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कम सीईओ को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सम्मन करके बुलाया, और जब वो विजिलेंस के दफ्तर में गए तो पूरा दिन उन्हें बिठा के रखा गया। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो चले क्या है भाई, वो तो इंक्वायरी के लिए तो बुलाया बुलाया गया होगा। हाँ। वो तो खैर एनीवेज,
लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, तो सरकार ने जो ये बात ताल ठोक के कही थी सदन के भीतर कि जी हमने पैसा ले लिया है, हाँ जी ये ये तो उसी तरह का मामला हो गया ना सर। हालांकि वो तो आईडीएफसी हाँ बैंक उस वाला था। अब बेसिकली अब ये जो पिटिशंस हैं, अगर वो उनकी एलिगेशन सही है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो अभी जवाब दिया जाना है ना। जवाब अभी आएगा। तो ये अभी उनका तो दावा है, ये उनका दिस इज वन दावा है। साइड ऑफ द स्टोरी ना, दिस इज नहीं वन नहीं, साइड ऑफ द स्टोरी। ये तो उनका दावा हुआ ना सर, बैंक्स का। उनका दावा है, उनका दे हैव दावा है। क्लेम्ड। अच्छा, हाँ इसका जी मतलब ये हुआ कि ये पिटीशन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा, इन्होंने दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। दोनों जगह चल रहा है ना ये मामला। जी नहीं, आप इसको ऐसे समझिए कि कोटक महिंद्रा ने अप्रैल महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, ठीक है। उनको स्टे मिल गया है, अभी केस वहां पे पेंडिंग है। एयू स्मॉल बैंक ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, जिसके अंदर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में कोटक उस ऑर्डर महिंद्रा को की कोट किया। पिटीशन का हवाला दिया है कि इसी तरह के बिल्कुल ऐसे ही मिलते जुलते केस में बॉम्बे ठीक हाई है सर। कोर्ट ने उनको स्टे दिया तो दोनों बैंक्स ने अलग अलग हाई कोर्ट्स में अपने अपने पिटीशन लगाई है। है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है ये इन्फॉर्मेशन तो। जी चलिए, अब सरकार की तरफ से जो पक्ष आएगा वो भी हम लोग रखेंगे जनता के सामने। अभी जी तो जी जी ये तो बैंक्स का पक्ष है ना, बिल्कुल 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 है ना। बैंक का अपना दावा है, उनका अपना दावा है। बिल्कुल वो जो भी बिल्कुल। कहते हो अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, हो सकता है बैंक, या अब जो सच्चाई है वो तो बाद बिल्कुल में पता बिल्कुल। लगेगा। पर उनका दावा है। चलिए सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद।